नमस्कार, मैं निशु चंद्रा एगयोग से आप सबका स्वागत करती हूँ एगयोग न्यूज पर। और हम अभी परमिंदर सिंह चौहान जी के साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि लो कॉस्ट फार्मिंग, जो लो कॉस्ट पोल्ट्री फार्मिंग है, वो किस तरह से काम करती है। तो आइए उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार परमिंदर जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो सर आप बताएंगे कि लो कॉस्ट फार्मिंग एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से काम करती है। मैम, लो कॉस्ट फार्मिंग जो है, इसका मतलब ये है कि हम हमारी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन में हमारी पैसे लगते हैं, जैसे फीड है, मेडिसिन है, उनकी केयर है, उसको जितना कम हम करेंगे उसी मेथड को हम लो कॉस्ट फार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो मैंने इसको तैयार किया है वो 30-70 और 40-60 के बेस पे इसको तैयार किया है कि फार्मर अगर पूरा का पूरा मेथड मेरे द्वारा बताया हुआ अपनाता है तो वो 30-70 का मतलब ये है कि 30% जो है हमारा स्टैंडर्ड फीड या स्टैंडर्ड जो हमारे फार्मूलेशन है वो, या जो स्टैंडर्ड हमारे इंग्रेडिएंट्स है उनका यूज करे। 70% वो बिल्कुल फ्री के जो फीड इंग्रेडिएंट्स है उनको ले। अब हमारा जो शेड है, सबसे पहले तो हमें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जहां तक हो सके फ्री रेंज करना पड़ेगा। बैकयार्ड पोल्ट्री है या वो डीप लीटर के अंदर है, तो हमें शेड जो है वो बड़ा एक लो कॉस्ट में सिंपल शेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने शेड के अंदर पैसा ज्यादा लगा दिया तो हमारी कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा जो शेड है वो बड़ा लो कॉस्ट हो और इतना भी कमजोर ना हो कि कोई बाहर का वाइल्ड एनिमल्स वगैरह या उसके अंदर घुस जाए, तो उसको थोड़ा सा मजबूती भी प्रदान करे। उसके बाद हम फ्री रेंज की तरफ जाएं। तो सुबह का जो टाइम होता है, हमें जैसे 16 से 17 घंटे बर्ड्स को लाइटिंग देनी है, तो आर्टिफिशियल जो लाइट हमारी होती है वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, जो हमारा स्टैंडर्ड फीड है जो मैं 30% बता रहा हूँ उसको देते हैं वो सुबह और शाम 2 घंटे। उसके बाद जो 10 से 12 घंटे होते हैं उनको वो बर्ड्स को फ्री रेंज में छोड़ दे। अब फ्री रेंज में छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो वहां कुछ दे नहीं उनको, इसके लिए फिर हमें जो फ्री के इंग्रेडिएंट्स है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अब फ्री के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं फार्मर बहुत कम जानते हैं, तो ये हमें जानना पड़ेगा कि क्या बर्ड्स को हम दें ताकि हमारी कॉस्ट जो है बिल्कुल ही कम हो जाए। तो आज के दिन हम देखते हैं तो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, सब जगह सब्जियों की दुकानें जरूर होती है। तो सब्जियों की जो दुकानें होती है उसमें से सब्जी वाले क्या करते हैं, अच्छी सब्जियां बेच देते हैं, जो थोड़ी गल सड़ जाती है वो सब्जियां वो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो वहां सब्जी वाले को जाके हम बोल सकते हैं कि साहब ये आप स्टोर कर लो, मैं शाम को या मेरी लेबर शाम को यहाँ से उठा के ले जाएगी। और वो हमने जो फ्री रेंज एरिया है उसके अंदर हमने डाल दिया। तो मैम, ये जो बर्ड्स होते हैं हमारे जो फ्री रेंज में रहते हैं, ये बड़े इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। तो जितनी सब्जी गल सड़ गई वो नुकसान नहीं करती उनको, उनमें वर्म्स पैदा हो जाएंगे। तो वो वर्म्स खाएंगे तो उनकी प्रोटीन वैल्यू ज्यादा, बर्ड्स की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल फ्री का है। या अगर कॉस्ट में देखते हैं तो ₹1.50 या किलो के आसपास अपने को ये मिल जाती है। और ये अपनी जो है कम से कम अपनी पूर्ति है वो 40% फीड की पूर्ति कर देती है। अब दूसरा होता है कि जहां भी अपना खेत होता है उसके अंदर, अगर फार्मर्स का खुद का खेत है तो ग्रीन फोडर बहुत होते हैं। जैसे अजोला है, अगर अजोला तैयार कर ले वो आराम से पानी के अंदर तैयार कर सकता है। नीम है हमारा, कोई भी मेडिसिन आप, मैं कहता हूँ मेडिसिन यूज मत करो, आप नीम यूज कर लो। तो नीम में क्या होगा, आपका सेड भी, नीम फ्री का है, आपका सेड भी अच्छा रहेगा, हाँ स्मेल भी कम आएगी, जर्म्स फ्री भी रहेगा, और लीवर टॉनिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसको बार बार डिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक नीम का बताया मैंने कि जो कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा हमारा सहजना है जिसको मोरिंगा बोलते हैं, वो भी फ्री का ही होता है। कुछ घास ऐसी होती है जैसे स्टाइलो है, और बहुत घास ऐसी है जो कि फ्री, खरपतवार जिसको बोलते हैं हमारी देसी भाषा के अंदर, वो खड़ा रहता है, बर्ड्स को लेके आओ और बर्ड्स के सामने डाल दो। तो इस प्रकार बर्ड्स की जो 70% की जो फीड रिक्वायरमेंट है वो आपकी फ्री में पूरी हो जाएगी। और जहां आप 70% फीड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई फ्री के अंदर, तो मैम लो कॉस्ट अपने आप ही हो गया। ठीक है, नेचुरल वो बाहर रहेगा तो उसको जो विटामिन वगैरह हैं वो बाहर मिल जाएंगे, इंसेक्ट मिल जाएंगे उसको, वहां वर्म्स मिल जाएंगे जमीन के अंदर। इस प्रकार से हम उसको लो कॉस्ट फार्मिंग बोलते हैं और लो कॉस्ट फार्मिंग कर सकते हैं। सेकंड मैम, जब अपना बर्ड्स फ्री रेंज में रहता है, और ये जो हमने बताया है ग्रीन फोडर, जो सब्जियां जो बताई है ये बड़ी पौष्टिक होती है।
तो बर्ड्स जब इसको खाएगा तो जो प्रोड्यूस करेगा, वो एग करेगा या चिकन प्रोड्यूस करेगा, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा होगा। एस्थेटिक, टेस्ट, कल्चर दोनों चीज होंगी उसके अंदर, तो अपने को कीमत भी अच्छी मिलेगी। उधर अपन ने 70% फीड में बचा लिया, इधर अपन ने उसको प्रोडक्शन को जो है अच्छा बना दिया, तो 10 या 20% वो मोर कॉस्टली बिक जाएगा। तो यही एक लो कॉस्ट फीड फार्मुलेशन है जिसको हर फार्मर को अपनाना चाहिए। कुछ इसमें स्टैंडर्ड जो फीड है वो हमारे साइंटिस्टों द्वारा लगभग बताए गए हैं, कैल्शियम है, इनका प्रोटीन है, वो स्टैंडर्ड फीड से पूरे हो जाएंगे। तो ये था एक इसके अंदर। दूसरी चीज जो है हमारी की मेडिसिन की देखते हैं, तो मेडिसिन हमारी जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्रकृति है उसके अंदर सबकी सब, जैसे नीम, मैंने आपको बताया कि नीम में बहुत ज्यादा मेडिकल वैल्यू रखता है, तो वो आपकी 10-15 बीमारियों को कवर करेगा। उसको रखो आप। देसी काऊ यूरिन जिसका मेरा मेन बेस है, मैं उसको पानी में मिला के चलो आप, तो आपको किसी प्रकार का सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अदर जो फीड में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर कोई गलत इंग्रेडिएंट्स चला भी गया, तो देसी काऊ यूरिन जो है बड़ा अच्छा काम करता है सैनिटाइज का, वो फ्री का होता है अपने। तो इस प्रकार से फार्मर्स को देखना पड़ेगा कि हमें फ्री की चीजें क्या मिली है। वो फीड सप्लीमेंट लोड से बचा रहेगा, ऐसे ही वो मेडिसिन लोड से बचा रहेगा, डिजीज आउटब्रेक बार बार नहीं आएगा, और फीड की कॉस्ट कम होगी, फीड सप्लीमेंट से बचा रहेगा वो। तो इस प्रकार से अगर फार्मर करता है तो वाकई में उसकी कॉस्ट जो है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे फार्मर हैं कोई 15-20 जो इस वे पे चल रहे हैं, तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये था हमारा फीड लो कॉस्ट फार्मिंग का कंसेप्ट, इसको मैं फैला रहा हूँ। आपका सहयोग रहेगा तो आगे और भी लोगों को फैलाएंगे ये, और आपका जो चैनल है वो तो काम कर ही रहा है इस चीज को कि भाई ठीक है, फार्मर्स की प्रॉब्लम को आगे लेके जाया जाए। तो ये है मैम। इसके बावजूद भी अगर किसी फार्मर्स की कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे को कॉल कर सकता है, मैं अवेलेबल रहता हूँ हमेशा। सर बहुत अच्छा बताया आपने लो कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन के बारे में, ताकि हमारे फार्मर्स लो कॉस्ट में बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सके। और ये मैसेज हम पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश करेंगे अपने न्यूज चैनल के द्वारा। तो सर एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगी इसी के रिलेटेड, वो ये है कि क्या ये जो लो कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन है, क्या ये लार्ज स्केल पे पॉसिबल है? जी मैम, बिल्कुल। आप कितने भी लार्ज पे इसको ले जा सकते हो। ओके। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी बर्ड्स कैपेसिटी कितनी है, आपका फ्री रेंज एरिया कितना है, आपका जो शेड एरिया है वो कितना है। जैसे कि फ्री रेंज में हमें माना गया है कि 8 से 10 स्क्वायर फीट एक बर्ड्स चाहिए, तो आप 8 से 10 स्क्वायर फीट बाहर उसको फ्री रेंज में रखें। और जो भी है आप पे कैपेसिटी आप डिपेंड करता है आप कितना रॉ मटेरियल बाहर से लेके आते हो। सब्जियां हैं, सब्जियां तो आपने 10 दुकानें अगर देख ली तो 10 दुकानों पे आपका इतना हो जाएगा कि आप 1000 से 2000 बर्ड्स आराम से पाल सकते हैं। तो बैकयार्ड पोल्ट्री में लार्ज स्केल पे आप करो ना, क्या दिक्कत है लार्ज स्केल पे? ये तो है नहीं कि सब्जी की दुकान इंडिया में एक ही है, या ग्रीन फोडर जो है अपन एक ही बार उगाएंगे उसके बाद नहीं उग पाएगा। ऐसे ऐसे ग्रीन फोडर हैं जो एक बार अपन ने उगा दिया, 7 साल तक उनको काटे जाओ, लिए जाओ। नीम है, नीम आपको हर जगह मिल जाएगा। सहजना है, आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे सिटी हो, चाहे ग्राम हो, चाहे खेत हो अपने। और जो खरपतवार है, कोई भी खेत में किसी में खरपतवार खड़ा हुआ है, आप वहां जाएंगे कि भी मेरे को खरपतवार चाहिए, तो वहां जो लैंड ओनर वो ये कहेगा ठीक है भी तू उखाड़ ले और ले जा, उसका भी काम हो जाएगा फ्री में, इधर फ्री में अपना काम हो जाएगा। तो एग्री फार्मर को भी फायदा हो जाएगा और अपना भी फायदा हो जाएगा। और जितना भी खरपतवार है, ये जो बर्ड्स होते हैं ये बहुत चाव से खाते हैं और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू खूब होती है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई फाउंडेशन है कि भाई मैं 500 से करूं या 1000 से करूं, 2000 से करूं। वो तो आदमी फार्मर्स की कैपेसिटी है, वो कितनी कैपेसिटी पे इसके बर्ड्स को संभाल सकता है और सेल आउट कर सकता है। तो सर जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स ये कहते हैं कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, इतना कमाई नहीं होती इसमें। ठीक है, अगर हम किसी वीडियोस में कोई कमेंट्स भी देखते हैं तो उसमें भी ये कहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ नुकसानदेही है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और लगभग फार्मर्स इस चीज से परेशान है। तो इसी चीज की परेशानी को दूर करने के लिए मैंने लो कॉस्ट कंसेप्ट को आपको समझाया कि फार्मर लो कॉस्ट करेगा, उसका प्रोडक्शन आएगा। अब वो 100% अगर कॉस्टिंग इफेक्ट उसकी फार्मिंग होगी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो 70-30 के रेशो पे काम करेगा तो उसका क्यों नहीं प्रॉफिट होगा। 70% किसी भी बिजनेस में बचत आना मैम बहुत बड़ी बात है। लेकिन फार्मर क्या करता है, सीखने की कोशिश ही नहीं करता। फार्मर्स को मैंने भी, मेरे जो साइंटिस्ट है उनसे सीखा है, रिसर्च किया है, पढ़ा है, सब कुछ तैयार किया है। सेकंड, एंटीबायोटिक को खत्म कर दे,
कॉस्टिंग अपनी कम हो जाएगी, मेडिसिन कम निकलेगा तो कम होगी उसकी कॉस्टिंग। मेन चीज है कॉस्टिंग। जब तक आप कॉस्टिंग कम नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपकी जो सीखने की इच्छा है वो अलग है वो, क्योंकि आज के दिन लाइव स्टॉक फार्मिंग एक ये नहीं है कि अनपढ़ का बिजनेस है, इसमें भी आदमी को पढ़ा लिखा और समझदार होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, तो उसको कॉस्टिंग अवेयरनेस करनी पड़ेगी और अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं, जैसे मेरा प्रोडक्ट है, मेरा चिकन है, मेरा एग है, तो मैं जब सेल करने जाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ, अपने वीडियो दिखाता हूँ, अपने फार्म के फीड इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ, अपने बर्ड्स की क्वालिटी दिखाता हूँ। उसके बाद फिर उनको कहता हूँ कि भी ये मेरा एग है, आप इस एग को टेस्ट करो। तो कहते हैं यार इसका टेस्ट ही अलग आ रहा है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में किया गया है, एंटीबायोटिक्स में प्रयोग नहीं है, तो कैसे लॉस होगा। तो इस लाइन को इस रूप में मानता हूँ कि अगर फार्मर अवेयर नहीं है तो लॉस होगा, अगर फार्मर अवेयर है, वो लॉस फार्मिंग जानता है, वो अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो गुण है, उनको और वो कंज्यूमर बता पाता है और दिखा पाता है, इसमें नुकसान में नहीं रहेगा। सर आपसे बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। जो लो कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन है उसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया है, लो कॉस्ट फार्मिंग के बारे में आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद करती हूँ कि जितने किसान अभी इस बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, अगर जानते भी थे तो उनको प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे इस चीज को काम में लाया जाए, प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज में लाया जाए। तो आपकी ये वीडियो देख के वो लोग समझ सकेंगे कि कैसे इस चीज को लाना है, किस तरह से इसे काम में लाना है और किस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग लो कॉस्ट के थ्रू करनी चाहिए कि अपनी जो लागत है उसमें कम करके प्रॉफिट मुनाफा ज्यादा कमा सके, कैसे उसे बनाना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे हमारा एक चैनल, हमारा एक माध्यम है कि हम इसको इंडिया में पूरे जितने लोग हमारे इस चैनल को, इस न्यूज को देख रहे हैं उन तक तो हम पहुंचा ही रहे हैं, आप भी अपने लेवल तक इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।